तो याद रखो, ये नाम बचाने के लिए ना आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी। ये पूरी तकरीर का खुलासा ये है। ये नाम अल्लाह उस वक्त तक नहीं मानता जब तक आप नमाज नहीं, 5 टाइम नमाज की पाबंदी नहीं करते। अल्लाह इस नाम को मानता ही नहीं है। तभी अल्लाह ने अपने नबी की जबान से किसी और जुर्म पर इतने बड़े कुफर का हुक्म नहीं लगाया जितना नमाज छोड़ने पर लगाया। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किसी गुनाह को कुफर नहीं समझते थे। कोई भी गुनाह हो जाता ना, जिना भी हो जाता किसी से, हम समझते मुसलमान है मगर इससे क्या हो गया, जिना हो गया। हम समझते थे मुसलमान है मगर इससे क्या हो गई, चोरी हो गई, उसका हाथ काट दिया चोरी की वजह से। मुसलमान है भाई, हाथ कट गया। मुसलमान है भाई, इसने ये कर लिया, इसने ये कर लिया, जो जराइम होते हैं दुनिया में। लेकिन कहा, फरमाया कि हम नमाज छोड़ने वाले को मुसलमान नहीं समझते थे, इस्लाम से खारिज समझते थे। कि जिस दिन अल्लाह ताला अपनी पिंडली को जाहिर फरमाएंगे, क्या होगा कैसे होगा ये मुतशाबिहात में से है, इसकी हकीकत अल्लाह ही जानता है। तो सब लोग सजदे में गिर पड़ेंगे उसका जमाल देखकर, उसका हुस्न देखकर। और उस वक्त लोगों को सजदे में लज्जत महसूस होगी, मजा आएगा। लेकिन कुछ बदबख्त ऐसे भी होंगे जो सजदा करना चाहेंगे मगर वो सजदा ना कर सकेंगे, उनकी कमर अकड़ा दी जाएगी, तख्ते की बना दी जाएगी। ये वो लोग थे युदआउना इला सुजूदी, जिनको सजदे की तरफ बुलाया जाता था। वहुम सालिमून, उस वक्त इनकी कमर तख्ते की नहीं थी, ये सही सालिम थे। तो इस पर पिछले हफ्ते तफसील से बयान शुरू हुआ था कि अल्लाह ताला को अपनी इबादतों में सबसे ज़्यादा जो पसंद है इबादत, वो नमाज है। नमाज अरबी में जिसे सलाह कहते हैं। दुनिया में कोई भी किसी को जब किसी काम के लिए बुलाता है, कोई जिम्मेदारी लगाता है, तो एक मर्तबा बता देना काफ़ी समझा जाता है। अनाउंसमेंट एक दफ़ा होती है। अल्लाह ताला ने भी जितनी इबादतें हमें दी उनमें एक दफ़ा अनाउंसमेंट हुई है। रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है, कितनी दफ़ा बताया, 2 दफ़ा बताया, लेकिन वो उसी आयत को रिपीट किया है एक ही जगह पे। उसके बाद दोबारा नहीं बताया गया। हालांकि रोज़े रखना भी कोई आसान काम नहीं है। हज फर्ज हुआ है, एक आयत में अल्लाह ने फर्ज किया, उसके बाद उस आयत को दोबारा रिपीट नहीं किया। वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैती मन इस्तताअ इलैहि सबीला, लोगों पर लाजिम है अल्लाह के लिए कि जो इस्तिताअत रखते हैं वो बैतुल्लाह का हज करें। बस एक दफ़ा काफ़ी है। उसी से पूरी दुनिया सदियों से जो भी मुसलमान हैं हज करते चले आ रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन नमाज एक ऐसी चीज है जिसे बार 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 दर्जनों बार कुरान में बताया गया है, दर्जनों बार। जहां अहले ईमान की सिफात बयान की, नमाज और ज़कात भी साथ में। नमाज अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, नमाज अदा करते हैं, खर्च करते हैं, नमाज अदा करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, नमाज अदा करते हैं, हमारी राह में खर्च करते हैं। तो पैसे खर्च करना जिसको रोकड़ा कहा जाता है, और नमाज पढ़ना, ये 2 इस्लाम के ऐसे लाजिम और मलजूम हुक्म हैं कि जिनके बगैर अल्लाह आपके इस्लाम को इस्लाम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इन्हें कहा जाता है शाइर इस्लाम में सबसे बड़े शाइर। अगर कोई आपसे पूछे ना कि इस्लाम के शाइर में सबसे बड़े शाइर कौन कौन से हैं, तो आपने जवाब देना है सबसे पहला नमाज, उसके बाद ज़कात। शायर क्या होता है ये भी मैं बता दूं। हर कौम की एक मखसूस पहचान हुआ करती है,
हर मजहब की एक मखसूस पहचान हुआ करती है, हर मुल्क की एक मखसूस पहचान हुआ करती है जिससे वो दूसरों से जुदा हो जाए। देखो, इंसान की एक मखसूस पहचान है, उसका नाम। बच्चा पैदा होते ही माँ बाप सबसे पहला काम क्या करते हैं? नाम रखो, कि ये नाम इसे दूसरे इंसानों से मुमताज और जुदा करेगा, क्योंकि सब एक जैसे हैं ना। मिसाल के तौर पर नादरा वाले ये कानून बनाते हैं कि जो बच्चा पैदा हो उसकी नाक का साइज, आंखों का साइज रजिस्टर्ड करवा लें। ये बता दें कैसी है नाक और आंखें कैसी हैं, ताकि हमें पता चल जाए ये अलग है और वो दूसरे अलग है। या वालिदैन भी ऐसा करते कि हमारे 6 बच्चे हैं, तो ये वाला चूंकि थोड़ी सी मोटी नाक है, वो वाले की थोड़ी सी पतली है, तो हम इसको हम कहेंगे मोटी नाक वाला और उसको कहेंगे पतली नाक वाला। यानी सिफात से हम बुलाएंगे और फर्क करेंगे, ये वाला वो ये वाला है, वो वाला नहीं है ये, और वो वाला है, वो वाला ये वाला नहीं है। कितनी टेंशन हो जाती कि नहीं हो जाती? भाई हो सकता है तीसरा बच्चा पैदा होता उसकी भी मोटी नाक होती। अब मोटी में दरमियानी दर्जे की मोटी और ज्यादा मोटी, क्या हो गया? नादरा वाले भी टेंशन में, वो डाटा जब सर्च करते तो भाई 2 आंखों वाले कितने हैं, तो सारे ही 2 आंखों वाले हैं। बड़ी आंखों वाले तो बड़ी में लाखों करोड़ों ऐसे आ जाते जिनकी आंखें बड़ी हैं। चाइना आंखें, छोटी छोटी आंखें, लाखों करोड़ हैं जिनकी चाइना वाले जैसे आंखें होंगी। तो सबसे पहले जो इंसान की पहचान है वो क्या है? नाम। भाई इसका नाम वसीम है, इसका नाम सत्तार है, इसका नाम गफ्फार है। और फिर नामों में भी एक दूसरे से फर्क करने के लिए वल्दियत डाल दी जाती है। ये सलीम भाई, ये भी सलीम, ये भी सलीम, लेकिन ये सलीम जो वसीम का बेटा और ये सलीम जो सत्तार का बेटा, वल्द सत्तार। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? लेकिन इसमें भी फिर कंफ्यूजन होती है। सलीम वल्द सत्तार बहुत से होंगे। भी मैं चंद दिन पहले किसी मजलिस में गया तो एक साहब आए, तारुफ आपका नाम क्या है? मैंने कहा तारिक मसूद। मैंने कहा आपका? कह रहे तारिक मसूद। बिल्कुल वही नाम, कर लो, क्या करना है भाई। और चलें आगे। एक साहब का नाम भी तारिक मसूद, मेरा नाम भी तारिक मसूद, और जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उनका नाम मुफ्ती तारिक मसूद। मुफ्ती भी उनके शुरू में लगा हुआ है। तो कितनी कंफ्यूजन है ना। तो कुछ चीजें हमेशा ऐसी होती हैं जिनको देख के फौरन पता चल जाए ये वाला वो वाला नहीं। जैसे नामों में भी अगर कंफ्यूजन होगी तो ये जो अंगूठा है ना, अंगूठा नादरा इससे ट्रेस करता है। ओ भाई, ये अंगूठा दूसरे अंगूठे से नहीं मिलता। इसको जला भी दोगे ना, अगर जला दो, तेजाब फेंक के मिटा दो, दोबारा जो नई स्किन निकलेगी उसमें वही डिजाइन फिर बना हुआ होगा जो पहले था। ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने आपको दूसरों से मुमताज करने के लिए उसी स्टाइल में लकीरें दी हैं जो पहले आपके पास थी। अब अंगूठा ही कोई काट दे तो एक अलग बात है, क्योंकि लकीरें अंगूठे पे होती है ना। अंगूठा ही खत्म हो गया तो फिर क्या करोगे? तो ऐसी लकीरें फिर सिर्फ अंगूठे की नहीं, सारी उंगलियों की जिस तरह से हैं उसी तरह ही रहेंगी हमेशा ये। तो असल में आपकी जो पहचान है ना, वो क्या है? ये अंगूठा। जब भी अंगूठे का तस्करा आता है मुझे वो सब्जी वाला याद आता है जिसके अंगूठे में 1 साल तक लेके बैठा रहा। यही सोचते थे हम कि इंसान की पहचान किससे होती है? अंगूठे से। तो उसने हमें यह कहा था कि हमेशा अपना पैसा खानदानी आदमी को दो जो तुम्हें फ्रॉड ना करे तुम्हारे साथ। तो मैंने कहा कौन है? कह रहे मेरे जैसा खानदानी होना चाहिए। तो मैंने कहा अपना आईडी कार्ड दोगे? उसने कहा जब चाहो ले लो। मैंने कहा देखो, इस्लाम में हुक्म यह है कि स्टैम्प पेपर पे, यानी रिटर्न में सही कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तो स्टैम्प पेपर पे ये लिख के दो। स्टैम्प पेपर पे लिख लो। मुझे तो लग रहा था भाई बड़ा खानदानी हर चीज। तो मैंने कहा अंगूठा भी लगा दो। उसने कहा जब चाहो, जितनी चाहो उंगलियों के अंगूठे। कई जगहों पे अंगूठे लगे हुए थे। जब वो पैसे लेके भागा है, कई दिनों तक उसके अंगूठे हम देख देख के किसी ने पहनाई, अब हमने उसको वापस पहनाई है। बड़ी शुक्र है वापस ले ली, अच्छा आदमी था। आज ही इतवार बाजार से बकरी खरीद के लाया था। उसने कहा गाबन है, बकरी के बारे में उसने कहा गाबन है। हम दे दिया उसको, चेक दे दिया। मैंने कहा चलो भाई
बकरी लेकर आए तो मोहल्ले पड़ोस वालों ने कहा भाई ये गाबन नहीं है। खैर जितने जान पहचान वाले बकरी वाले उनको उसकी तस्वीरें खींच खींच के भेजी। बॉस ने कहा ये डाउट है। तो हमने कहा उसको फ़ोन किया, शुक्र है नंबर था, अच्छा आदमी था, उसने वापस ले ली। चलो खैर, अंगूठे की बात चल रही थी। असल क्या चल रहा था? अंगूठा। अच्छा आदमी था इसलिए वापस ले ली। उसको भी किसी ने पहनाई थी ना, उसकी अपनी नहीं थी। पहनाना चल रहा है ना, तुम उधर पार्सल करो, वो आगे पार्सल करते। ये बिजनेस पाकिस्तान में क्या चल रहा है? ये है बिजनेस कि आप उसको टोपी कराओ, वो उसको आगे पहनाते, वो आगे पहनाते। तो अब हमने जब रिवर्स की है तो अब पता नहीं कहां तक रिवर्स होगी। वो ही है, तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। ठीक है ना। तो बचपन में लाइन में खड़े होते थे ना, एक किसी को यूं मारता था, जब वो गुस्से में पीछे मुड़ के देखता स्कूल की लाइन में तो कहता आगे पार्सल कर दे, तो आगे पार्सल करते वो फिर आखिर तक जाता था। खैर, तो वो अंगूठे जो थे, मैंने पहले बंदा तलाश किया, बंदा कराची में कहाँ मिलता है आपको पता है। तो वो 1 साल तक वो अंगूठे लेके मैं बैठा रहा। तो क्या कर लेता है आदमी? कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है कि आप किसी से कानूनी तरीके से पैसे निकलवा दें, कोई लॉ नहीं है। बहुत ज्यादा आप अदालत में ले भी, अव्वल तो अदालत में ले जाने तक कहते हैं ना, मुर्गी छुड़ाने के लिए भैंस की कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको। मुर्गी छुड़ाने के लिए भैंस की, जजों को ज्यादा खिलाना पड़ेगा। आप अदालत में ले भी गए तो ले जाने के बाद वो वहां खड़ा हो जाएगा गरीब बन के, जैसे फटे पुराने कपड़े। जज बोलेगा इसको तो ये 5,000 मेरी तरफ से भी ले जा यार यहाँ से। वो ऐसे मिस्कीन बन के जाते हैं, उससे क्या निकालेगा? कानून ये है कि आपकी किस्तें बन जाएंगी या फिर गुंडों से काम लिया जाए। गुंडों से, वो भी एक ऑप्शन है, गुंडों को कुछ पैसे खिलाओ, कुट लगाएं। तो पुराना वाकया है, इतने ताल्लुकात नहीं थे उस वक्त। तो खैर, ये जो अंगूठा है, सही है ना? जब भी बोलता हूं मुझे याद आता है। तो ये आपका किसी से मैच नहीं करता, किसी से मैच नहीं करता। तो ये भी आपकी एक शायर है, यानी इससे आप पहचाने जाते हैं। लेकिन इसको पहचानने के लिए मशीन चाहिए, ऐसा ही नहीं कि देखते ही पता चल जाए। तो शईरा और शायर उस अलामत को कहा जाता है जो अलामत आपको दूसरों से एकदम जुदा भी कर दे और वो बिल्कुल वाज़ेह भी हो। ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई तहकीकात करनी पड़े। तो दुनिया की हर कौम की एक खास अलामत हुआ करती है, हर मजहब की। देखो, कोई भी अगर हिंदू है ना, हिंदू, तो चंद अलामतें ऐसी हैं जो उनमें कॉमन है, उनसे फौरन पता चलेगा कि ये क्या है, हिंदू है। अब हिंदुओं में कुछ बड़े मजहबी होते हैं, वो मंदिर जाते हैं, वो बुतों की इबादत करते हैं। कुछ मजहबी नहीं होते, थोड़े से लिबरल होते हैं, वो क्या करते हैं, साल में 1 आध दफा चले गए। और कुछ बहुत ही लिबरल होते हैं, वो बिल आखिर कुछ भी नहीं करते, लेकिन वो होली जो उनकी मजहबी त्यौहार आता है ना, उसको मना लेते हैं वो। तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदुओं का होली मनाना या इनकी औरतों का माथे पे टीका लगाना एक ऐसा शिआर है कि और कुछ हो ना हो, इससे पता चल जाता है कि ये क्या है, हिंदू है। ये हर एक ने किया हुआ होता है, ये हर एक ने किया हुआ होगा। हत्ता कि इनमें जो लिबरल भी होंगे, जो मजहब को नहीं भी मानते, वो भी कुछ न कुछ, वो भी होली मना लेते हैं। तो ये शायर का ये मतलब होता है। क्रिश्चियन जो होगा, ईसाई जो होगा, उसकी सबसे बड़ी अलामत है सलीब। दुनिया में कहीं भी होगा वो सलीब को इज्जत देते हैं, वो सलीब का एहतराम करते हैं। जो सलीब का निशान है ना, उसका वो एहतराम करते हैं, कहीं भी होगा। अगर कोई ईसाई उस सलीब ही को नहीं मानता, फेंक दे, तो इसका मतलब ये मुल्हिद है, ये ईसाई नहीं है। ये ईसाइयों में बिगड़ा हुआ ईसाई नहीं, बल्कि ये वो ईसाई है जो जिसने ईसाइयत को तर्क कर दिया है। तो याद रखो, जैसे ईसाइयों का ये खास शिआर है सलीब का निशान, हिंदुओं का एक खास शिआर है कि होली तो मना ही लेते हैं, वो टीका उनकी औरतें माथे पे लगा ही लेती हैं, मखसूस उनके लिबास होते हैं। तो इसी तरह इस्लाम की जो सबसे बड़ी अलामत कुरान और सुन्नत ने हमें बताई है ना, सबसे बड़ी अलामत, बाज लोग कहते हैं तौहीद है। भाई तौहीद तो इस्लाम में दाखिले के लिए जरूरी है ना, वो शायर थोड़ी है, वो तो इस्लाम में आपकी एंट्री इसके बगैर तो हो नहीं सकती ना, इसके बगैर तो इस्लाम ही नहीं है। तो तौहीद के बाद यानी जो सबसे बड़ी अलामत जिससे आप पता चले कि आप मुसलमान हैं, वो नमाज है।
इसलिए हदीस में आता है कि मुसलमान नमाज छोड़ सकता ही नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं है कि ये मुसलमान और नमाज छोड़ दे, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप क्या पॉसिबल तो है, हमारे यहां तो छोड़ रहे हैं लोग, ज्यादातर छोड़ ही रहे हैं। तो ये सिर्फ आपको यहां मिलेगा बर्रे सगीर में, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अफगानिस्तान में हर शख्स नमाज पढ़ता है, चाहे वो चर्स भी पीता होगा ना, नमाज पढ़ेगा। सऊदी अरब चले जाएं, शराब भी अगर कोई पीता होगा ना अरबी, नमाज बोलो ना क्या हो गया, पढ़ेगा। लोग हमें आके बताते हैं यार मैं रॉयल फैमिली में था, वो एक शेख शराब पीता था, नमाज के टाइम में नमाज पढ़ता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा हूँ शराबी भी नमाजी होते हैं। मैंने कहा उनको हम लोग समझ में नहीं आते, यहां वाले लोग उनकी समझ में नहीं आते कि ये अपने आप को मुस्लिम भी कहते हैं, फिर नमाज कैसे छोड़ देते हैं। ये तो काम अजीब वो नहीं कर रहे, काम अजीब हमारे यहां हो रहा है कि अब कलमा पढ़ते भी हैं और नमाज भी जाया कर देते हैं। हमारे एक दोस्त हैं कारी साहब, कारी साद नौमानी का नाम तो सुना होगा, बड़े मशहूर कारी हैं, अक्सर सलाम दुआ रहती है। उन्होंने मुझे एक वाकया सुनाया, उनकी रॉयल फैमिलीज में बहुत आना जाना होता है, क्योंकि अरब में एक अच्छी आदत है कि जैसे भी हो कुरान से बड़ी मोहब्बत है उन लोगों को। अमल में कोताही अपनी जगह, लेकिन कुरान की तिलावत के प्रोग्राम और कारियों के साथ ताल्लुक ये अरब में बहुत है। तो जो बड़े बड़े मशहूर कारी है ना, उनको अरब के बड़े बड़े यानी जो बादशाह है वो इनवाइट करते हैं। हमारे यहाँ तो कारियों को कोई लिफ्ट, कभी सुना वजीर आजम ने कारी साहब को बुलाया, कभी सुना? यहां वो रिवाज नहीं है। अरबों में क्योंकि उनकी जबान में कुरान नाजिल हुआ ना, तो वो कुरान सुनने के शौक रखते हैं, उनकी समझ में भी आता है, चाहे वो अमल ना भी करें लेकिन सुनते हैं। मिस्र में आप जाएं, जैसे हमारे यहाँ बसों में गाने लगे होते हैं, ऐसे वहां बसों में तिलावत लगाते हैं लोग। और मैं अरबों के साथ रहा भी हूं, बहुत ज्यादा कुरान सुनते। मैंने अरबों के हाथ में रेडियो देखे, बहुत पुरानी बात है, 20 साल हो गए, हमारे यहाँ मदरसे में आया करते थे बहुत। तो वो क्या करते थे कि वो जब फारिग बैठे तिलावत सुनना शुरू। हमारे यहाँ तिलावत सुनने का ऐसा ट्रेंड नहीं है। तो कहते हैं मैंने किसी अरब मुल्क में जाना हुआ, वहां रॉयल फैमिली के कुछ लोग, तो एक शहजादा जो था वो कहीं अय्याश होगा, शराब के नशे में नशे में मदहोश, उसको लाया गया ना कि भाई ये पता नहीं कहां से मिला है शाही महल में। कह रहे मैं भी बैठा हुआ। उसको जैसे ही लेकर आए, नमाज का टाइम निकल रहा था और उसने वजू किया ऐसे करके ना, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहे। हमने कहा यार ये देखो, एक तरफ अय्याशी देखो, नमाज का टाइम निकल रहा है तो उसको नहीं निकलने देना, वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। वजह क्या है? देखो, अपने आप से इस्लाम का नाम हटाने के लिए मुसलमान जल्दी तैयार नहीं होता कि इस्लाम का नाम ही मेरे नाम से हट जाए, जैसा बसी गुनहगार हो जाए। आप ये तो कभी नहीं चाहोगे कि शनाख्ती कार्ड में मजहब के खाने में आपको कादियानी लिख दें, वो चाहेगा ये? आपको गैर मुस्लिम लिख दें? भाई जो भी है, हम ये कहते हैं एक नाम ही तो रह गया है और तो हमारे पास कुछ बचा नहीं है। तो ये नाम, हमारे नाम से ये लेबल नहीं हटना चाहिए। तभी हम जब भी कोई गैर मुस्लिम भी हमसे पूछता है आपका मजहब क्या है, फौरन कहते हैं क्या है? इस्लाम। हालांकि ना दाढ़ी होती है ना जनाब और कोई ढंग के इस्लाम वाले काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं वो बात की बात है, लेकिन है हम क्या? बोलो मुस्लिम है, कहते हैं कि नहीं कहते? और अगर वो कहते नहीं यार तुम मुस्लिम नहीं हो, तुम तो ड्रामेबाज हो, तुम तो हिंदू हो, तुम अपनी शादियों के तरीके देखो तो हिंदुओं वाले तरीके हैं, तुम हिंदू हो। अगर गैरत होगी, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बल्कि आता है गुस्सा, इतनी गैरत अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में है। ओ भाई तू मुझे हिंदू क्यों कह रहा है? अब वो हिंदू जवाब में कहे, तू क्या हिंदू पढ़े लिखे नहीं होते? क्या हिंदू इंसान नहीं होते? आप बोलो वो पढ़े लिखे भी होते हैं, इंसान भी होते हैं, लेकिन आप मुझे हिंदू नहीं कह सकते, इतनी बड़ी गाली समझी जाती है। आप मुझे ईसाई कह दो। हमारे एक दोस्त है, वो कोई एक लड़का आया मिलने के लिए ना, बाहर से आया था, वो पहचान नहीं गया, उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे किसी और मजहब का है। वो बाज़ दफा पहचाना जाता है ना इंसान अपने। तो वो दोस्त जो था मेरा, वो उसने एहतियात नहीं की, उसने कहा आप क्रिश्चियन हैं या आप? उसको एकदम उसको गुस्सा आ गया, भाई मैं तुम्हें क्रिश्चियन लग रहा हूं? तो मैंने भी उस दोस्त से कहा, मैंने कहा ऐसे किसी को इस तरह नहीं बोला करो यार। हालांकि वो बेचारा ऐसा ही लग रहा था, कोई ज्यादा बाअमल मुसलमान नहीं लग रहा था वो, लेकिन उसको गुस्सा आ गया कि यार मुझे क्या कह दिया क्रिश्चियन। हालांकि क्रिश्चियन हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अंग्रेज सारे क्या है? क्रिश्चियन ही है ना। सारे ईसाई हैं, बड़े बड़े साइंसदान यहूदी या ईसाई हैं। अब आपको चूंकि ईसाइयों में इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए और इतने
जबरदस्त, अमेरिका का सदर भी ईसाई है भाई, इतने अल्लाह ने इज्जत दी है, लिहाजा आज से मैं तुझको माज अल्लाह प्यार से ईसाई कहा करूंगा। आप बोलो भाई हम भंगी चमारी जो है ना, अगर मुसलमान वैसे हैं नहीं, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं, भंगी चमार भी हों, लेकिन हम नाम के साथ इस्लाम का लाहिका नहीं हटाएंगे। राहत इंदौरी का एक शेर है, मगर एक ईमान बाकी है, उसे बड़ा याद नहीं आ रहा मुझे शेर। उस शेर का यही मफहूम है कि और तो हमारे पास कुछ नहीं है, एक नाम रह गया है। तो याद रखो, ये नाम बचाने के लिए ना आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी। ये पूरी तकरीर का खुलासा ये है। ये नाम अल्लाह उस वक्त तक नहीं मानता जब तक आप नमाज नहीं, 5 टाइम नमाज की पाबंदी नहीं करते। अल्लाह इस नाम को मानता ही नहीं है। तभी अल्लाह ने अपने नबी की जबान से किसी और जुर्म पर इतने बड़े कुफ्र का हुक्म नहीं लगाया जितना नमाज छोड़ने पर लगाया। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किसी गुनाह को कुफ्र नहीं समझते थे। कोई भी गुनाह हो जाता ना, जिना भी हो जाता किसी से, हम समझते मुसलमान है मगर इससे क्या हो गया, जिना हो गया। हम समझते थे मुसलमान है मगर इससे क्या हो गई, चोरी हो गई, उसका हाथ काट दिया चोरी की वजह से। मुसलमान है भाई, हाथ कट गया। मुसलमान है भाई, इसने ये कर लिया, इसने ये कर लिया, जो जराइम होते हैं दुनिया में। लेकिन कहा, फरमाया कि हम नमाज छोड़ने वाले को मुसलमान नहीं समझते थे, इस्लाम से खारिज समझते थे। तभी आप देखो कुरान मजीद क्या कहता है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। तबाही है उन नमाजियों के लिए जो नमाज में रियाकारी करते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, अल्लाह के लिए नहीं पढ़ रहे। ये वो लोग हैं जो मुनाफिक थे। तो अल्लाह ने मुनाफिक की ये अलामत नहीं बयान की कि वो नमाज नहीं पढ़ता। पॉइंट की बात है, इसको खोपड़ी में बिठाएं। अल्लाह ने मुनाफिक की अलामत बयान की वो झूठ बोलता है। अल्लाह ने मुनाफिक की अलामत बयान की वो वादे की खिलाफ वर्जी करता है। वह इज़ा तुमिना खाना, जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो खयानत करता है। जबान में 2 नंबरी, हर चीज में। लेकिन कुरान कह रहा है कि ये कहीं नहीं कहा कि मुनाफिक नमाज नहीं पढ़ता, ये नहीं कहा कुरान ने। क्या हो गया भाई, कुरान ने मुनाफिक की अलामतें बयान की हैं कि ये जुर्म भी करता है, रिश्तेदारी तोड़ते हैं, ये भी कुरान ने कहा। मुनाफिक क्या करता है, रिश्तेदारी को तोड़ता है। युफसिदून फिल अर्द, जमीन में फसाद में चाहता है, इधर चोलियां लगाना, इधर से उधर, उधर की इधर, इधर की उधर करके लोगों को आपस में लड़वाना, फितना फैलाना, इज्तिमाइयत को तोड़ना, मालदारों को गरीबों पे खर्च करने से रोकना, ये सारे काम करेगा। कुरान में एक जगह भी नहीं है कि नमाज नहीं पढ़ता मुनाफिक, ये नहीं है। अरे भाई, जब इतने बड़े बड़े जुर्म कर सकता है तो नमाज तो सबसे मुश्किल चीज है ना, मुश्किल इबादत है, तो वो क्यों पढ़ रहा है मुनाफिक? अरे मुनाफिक को क्या जरूरत है, जब तुम झूठ बोल सकते हो, नबी के खिलाफ लोगों को वरगला सकते हो, तो नमाज भी गोल कर दो। कुरान कह रहे ना 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 ना, मुनाफिक नमाज का बड़ा सख्त पाबंद होता है। फवैलुल लिल मुसल्लीन, तबाही है इन मुनाफिक नमाजियों के लिए जो पक्के नमाजी हैं। मुनाफिक की अलामत है कि वो नमाज पढ़ता है, लेकिन क्यों? युराऊन, सिर्फ नबी और सहाबा को दिखाने के लिए, अल्लाह के लिए नहीं पढ़ता वो। इससे पता चलता है कि मुनाफिक भी नमाज नहीं छोड़ते थे। उनको पता था कि अगर नमाज छोड़ दी तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये इस्लाम से इसका ताल्लुक नहीं है। तो ये शो करने के लिए कि हम मुस्लिम हैं, हमें मुसलमानों जैसा सलूक करो, हमें मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाओ, हमारी मुसलमान औरतों से शादियां करो, जब मैदान जंग में फतह होती है तो माले गनीमत में हमें भी हिस्सा दो। ये तमाम की तमाम मुसलमानों वाली फैसिलिटीज हासिल करने के लिए मुनाफिक को भी नमाज बाजमात में हाजिरी देना पड़ती थी, ये शो करने के लिए कि मैं क्या हूं, मुस्लिम हूं। और आज पक्के मुसलमान को भी हाजिरी देने की जरूरत, बोलो भाई, नहीं। पक्का मुसलमान होगा, दफन होना चाहता है मुसलमानों के कब्रिस्तान में, इस काम के लिए उसको पूरी जिंदगी नमाज ना पढ़े कोई फर्क, बोलते क्यों नहीं, बोलो ना यार, नहीं पढ़ता, पूरी जिंदगी नमाज ना पढ़े। मुसलमान लड़की से शादी करना चाहता है, इसके लिए ना उस लड़की को जरूरत है कि अपना मुसलमान नमाजी होना साबित करे, ना लड़के को, वैसे ही निकाह हो जाता है, चल भाई, है सब बेलगाम ऊंट नहीं होते जैसे। तो ये वो नहीं है जो जिस पे सहाबा और
ताबईन थे, याद रखो। ये हमारा अपना इस्लाम है जो शायद क़यामत में मुस्तरद हो जाए, शायद मुस्तरद हो जाए। तो इसलिए इस्लाम की जो सबसे पहली अलामत है कि हिंदू जब आपको देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि मुसलमान है, वो क्या है? जैसे ही युदऔना इला सुजूद, कुरान कहता है जब सजदे के लिए बुलाया जाता है, हय्या अला सलाह की निदा लगती है, तो ये उस निदा पर लब्बैक कहता हुआ मस्जिद की तरफ जाता है। 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। ये अलामत है सबसे बड़ी कि जो आपको फर्क करेगी कि ये मुस्लिम है और ये नन मुस्लिम है, ये गैर मुस्लिम है, ये मुस्लिम है। तो ये जो हमारे यहां इतना हिसाब चल रहा है ना, अंधी चल रही है, बिल्कुल पढ़ते ही नहीं नमाज। तो इसलिए मेरे भाई ये ऑप्शनल नहीं है नमाज, ये क्या है? जरूरी। खवातीन जो नमाज पढ़ती हैं उनके भी बड़े मसाइल हैं। हैज व निफास के मसाइल सीखती नहीं है वो, उनको पता ही नहीं चलता हमने कब पाक हुए कब नापाक थे। जब औरत को मेंसेस आना बंद हो गए, अब बाज दफा क्या होता है किसी खातून को रात को 3-4 बजे मेंसेस आना बंद हो गए, उनका टाइम गुजर गया, अब ईशा की नमाज फजर फर्ज हो गई कि नहीं हो गई? बोलो ना। बल्कि उस वक्त की ईशा भी फर्ज हो गई, क्योंकि सुबह सादिक से पहले अगर बंद हो गए तो इसका मतलब ईशा का टाइम मिल गया। वो देखती नहीं है, तो सुबह उठ के उनको अंदाजा होगा चलो जी पाक हो गए हैं। तो अब आपको क्या पता पाक ईशा में हुए थे फजर में हुए थे, क्या पता आपको? तो ऐसे हमने देखा है कि बहुत सी खवातीन को इसका होश ही नहीं है, वो हैज़ व निफास के मसाइल सीखती नहीं है। डॉक्टर बन गई हैं, इंजीनियर बन गई हैं, साइंटिस्ट बन रही हैं, पायलट बनाया जा रहा है, आर्मी में भेजा जा रहा है। औरत को चाहिए हर शोबे में आगे बढ़े, मर्द के शाना बशाना, औरत किसी से कम नहीं है। भाई सबसे पहले क्या सीखना है? अल्लाह को कैसे राजी करना है, नमाज कैसे पढ़नी है। तहारत के मसाइल नहीं आते। खवात कितनी पढ़ी लिखी होंगी, तहारत के मसाइल नहीं आते। हम जब कहते हैं भाई बहश्ती जेवर खरीद के घर में रख लो, जामे तो रशीद ने आसान करके छाप दिए तसहीले बहश्ती जेवर के नाम से, उसमें हैज़ो मसाइल के हैज़ो निफास के मसाइल सीख लो, तो खवातीन को अपनी इंसल्ट महसूस होती है। मेडिकल साइंस की तालिब इल्म हूं, मैं बहश्ती जेवर नहीं पढ़ूंगी। ये क्या मौलवियों की लिखी? मैं डॉक्टरों को पढ़ रही हूं, मैं लैब में मेरा ऑपरेशन चल रहा है, मैं मौलवियों की बहश्ती जेवर किताब पढ़ूंगी? मैं कर लो तकब्बुर मेरे भाई, ये चल रहा है मार्केट में, तो आप तकब्बुर कर लो। अल्लाह को आपके मेडिकल साइंस से ज्यादा दिलचस्पी किसमें है? नमाज में। ये अल्लाह की बात है, मेरी बात होती तो आप एतराज कर सकते थे। मैं तो अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं। अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? मेडिकल साइंस की भी है, मैं उसकी नफी नहीं कर रहा। डॉक्टर सारे मर जाएंगे तो हम कहां से किसका इलाज किससे कराएंगे हम? तो लेकिन पहले किसकी वैल्यू है अल्लाह की नजर में? नमाज की। तो जब नमाज की वैल्यू है तो नमाज के मसाइल की भी सबसे ज्यादा है कि नहीं है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होता था उसको सबसे पहले तहारत के हकाम सिखाते थे आप। औरत के लिए भी सबसे पहले जो मसाइल सीखना जरूरी है वो कौन से हकाम है? तहारत के। गुस्ल कब फर्ज होता है, गुस्ल फर्ज अदा कैसे होता है? खवातीन के तो मेंसेस होते हैं, निफास का खून है, कब ब्लीडिंग बंद होगी तो वो पाक समझी जाएंगी, कब नापाक समझी जाएगी। ये सारे मसाइल, इसका ताल्लुक किससे है? नमाज से। तो पहले जमाने में तो लोग सिखाया करते थे अपनी बच्चियों को, किताबें दिया करते थे। अब हर किताब आपको घर में, बहश्ती ज़ेवर एक ऐसी किताब है, पूरे बर्रे सगीर में रिवाज था कि बच्ची को जहेज में कौन सी किताब दी जाएगी? बहश्ती ज़ेवर, ताकि वो मसाइल तो पढ़े ना जाके। अब वो किताब भी क्या हो गई है? मार्केट से शार्ट, बस उलमा के घरों में रह गई है। तो पता ही नहीं होता, मोटे मोटे हैज़ो निफास के मसाइल पता नहीं होते। तो तहारत के हकाम सीखना, उन हकाम पे अमल करना, और वल्लदीन हुम अला सलावातिहिम दाइमून। अल्लाह कहते हैं नमाजों को पढ़ना नहीं बल्कि पाबंदी करना। तो आप जब ट्रेवल किया करो ना, सफर में लंबी ट्रेवलिंग हो, पहले अंदाजा लगा लो कौन सी नमाज कहां आ रही है। अब क्या करते हैं लोग, बसों में जा रहे हैं, जोहर का टाइम दाखिल हो चुका है, होटल पे उसने रोका, आपको पता है यार वक्त दाखिल हो गया, खाने के लिए उतरे, जोहर पढ़ लो ना, बैठा हुआ है टीट बन के। फिर बस में जब बैठे, बस चली है, अब 1 घंटे बाद ड्राइवर से कह रहा है यार जोहर के लिए रोक। वो कह रहा है भी रोकी तो थी मैंने नमाज खाने के लिए, वो तो खाने के लिए रोकी थी ना, नमाज के लिए दोबारा रोक। तो ये इसकी अलामत है कि आपको खुद फिक्र नहीं है। अगर आप नमाजी होते ना, आप खुद टाइम को मैनेज करते, यार उस वक्त खाने के लिए रोकेगा और नमाज का भी टाइम हो चुका होगा उस वक्त, तो मैं उस वक्त पढ़ लूंगा।
कितने लोग हैं मोबाइल में एप्लीकेशन, अब तो मोबाइल में एप्लीकेशन आ गई है नमाजों की। मैं लोगों से पूछता हूँ सफर में, तुम्हें पता है सूरज कब निकल रहा है, फजर कज़ा कब हो रही है? कह रहे हैं यार हमें तो नहीं पता। अबे जब तुम्हें पता नहीं है तो फजर पढ़ोगे कैसे? सब कुछ तुम्हारे मोबाइल में मिलेगा, सारी हीरोइनों की तस्वीरें मिल जाएंगी तुम्हारे मोबाइल में, पबजी मिलेगा तुम्हारे मोबाइल में। तुम्हें यह नहीं पता कि कौन सी नमाज का टाइम कब दाखिल हो रहा है और कौन सी नमाज का टाइम कब। जो नमाजी औरतें होती है ना, उनको डेली पता होता है आज फजर में सूरज निकलने का टाइम ये है। उनको पता होता है कि इससे पहले पहले हमने क्या करनी है, फजर पढ़नी है, ताकि नमाज खराब ना हो हमारी। जो बेनमाजी होते हैं इत्तेफाक से पढ़ रहे होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता फजर कब है, जोहर कब है, असर कब है। सफर में तो उनको वैसे ही नहीं पता होता। तो ये ऐसे नमाजी अल्लाह को ऐसे नमाजी को अल्लाह नमाजी नहीं मानता। इसका मतलब ये नहीं कि वो भी छोड़ दो, आप जो कभी कभार साल में एक दफा आ रहे हो, मतलब ये कि वो तो पढ़ते रहो, उसको ऐड करो, प्रॉपर पाबंदी से पढ़ो नमाज। जो आदमी 5 वक्त पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ता और कहता है मैं अल्लाह पे ईमान रखता हूं, ये खाली पीली का दावा है, अंदर से खोखला दावा है। इस दावे की अल्लाह की नजर में कोई हकीकत बोलो नहीं है। इल्लल मुसल्लीन, अल्लाह कहते हैं नमाज पढ़े सबसे पहले। जब अल्लाह को मानता है, मुझे बताओ थाने से SHO साहब का मैसेज आ जा भाई तेरा बुलावा आया है। अगर आपको पता ही ना हो कि थाने से बुलाया, वैसे ही कोई बंदा चलते हुए कह रहा है यार तुझे साहब बुला रहे हैं, आप बोलेगा जा बे तेरे नौकर हैं हम जो साहब बुला रहे हैं। लेकिन पता चल जाए, वो तस्वीर दिखाई है SHO साहब है, इन्होंने बुलाया है, जाओगे कि नहीं जाओगे? बोलते क्यों नहीं भाई, वैसे तो नहीं लग रहा, लेकिन जब बुलाएगा ना कोई तो बगैर पूछे जाओगे। एक दफा एक थाने से फोन आया SHO साहब का, उन्होंने बोला आप जरा मुलाकात करना चाहता हूं, बहुत पुरानी बात है। मैंने कहा ठीक है हजरत बता दें कब आ जाऊं? कह रहे हैं यार वो बस मिलना है आपसे, आप आ जाएं। मैंने कहा आप आना पड़ेगा वरना आप मोबाइल भेज दोगे, उठा के ले जाओगे, क्या ख्याल है? तमीज से आ जाते हैं, अच्छा है। खैर वो ऐसा कोई मसला था नहीं। तो मौलाना थानवी रहमहुल्लाह ताला के पास जब कोई अंग्रेज की हुकूमत की तरफ से कोई नोटिस आता ना कि कोर्ट में आ जाएं, तो वो चले जाते। किसी ने कहा काफिरों की हुकूमत है, आप एक नोटिस पे अदालत पहुंच जाते। उन्होंने कहा हुकूमत तो है ना, चाहे काफिरों की हो मुसलमानों की, तमीज से नहीं गए तो क्या करेंगे, उठा के ले जाएंगे, तो बेहतर नहीं इज्जत के साथ चले जाओ। तो वो फंटरगिरी अच्छी नहीं होती, अपनी हैसियत देखनी चाहिए इंसान को। बाद लोग फंटर बनते हैं, फिर बाद में उससे भी ज्यादा उनको रुसवा होना पड़ता है। अब देखो जब किसी बड़े की तरफ से दावत आए, DSP ने बुलाया, SSP ने बुलाया, फलाने कर्नल ने बुलाया, फलाने ने बुलाया, बादशाह ने बुलाया, वजीर आजम ने बुलाया, सऊदी अरब में बादशाह सलामत ने किसी को बुलाया, तो फला को मेरे पास लेकर आओ। अगर आपको यकीन नहीं है ना कि फला ने बुलाया है, तो आप इंकार कर दोगे, आप बोलोगे मजाक कर रहा है। आप क्या बोलोगे, अबे मजाक कर रहा है, मुझे क्यों बुलाएगा बादशाह, मुझे क्यों बुलाएगा शहजादा, मुझे क्यों बुलाएगा SSP। लेकिन अगर आपको यकीन है ना कि उसने बुलाया है, तो आप उसकी दावत को ठुकरा सकते हो क्या? बोलो, ठुकराओगे बशर्ते के महल्ले से भागने का प्रोग्राम हो, अगली फ्लाइट से मुल्क छोड़ने का प्रोग्राम हो, कभी भी नहीं ठुकराओगे। तो अल्लाह कहते हैं जो मुझे मानता है ना, जब मेरी तरफ से निदा लगती है हय्या अलस सलाह, आओ किसकी तरफ, नमाज की तरफ, और इसको यकीन है कि ये सदा कौन लगा रहा है, मौजिन अल्लाह के हुक्म पे। काफिर कहते हैं अल्लाह की तरफ से सदा ये है ही नहीं, ये मुसलमानों का अपना कल्चर है अजान। हम क्या कहते हैं, ये सदा किसकी तरफ से है? बोलते क्यों नहीं भाई, ये अल्लाह की तरफ से है भाई। मौजिन तो एक अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत बिलाल को अजान सिखाई है ना, तो ये अजान नबी को किसने सिखाई है? अल्लाह ने। हजरत उमर को भी ख्वाब आया, ज़ैद इब्न अरकम को भी ख्वाब आया। जब मुसलमानों ने तय किया ना भाई हम 5 वक्त, अल्लाह ने नमाज फर्ज की 5 टाइम, तो मुसलमान आ जाते थे 5 टाइम पे। तो सहाबा के दरमियान मशवरा हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया हम लोगों को बताएं कैसे कि जमात का टाइम हो रहा है। पहले घड़ियां तो थी नहीं भाई, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए हम लोगों को बताएं ताकि लोग उस टाइम पे आ जाएं। तो ऐलान क्या हो, तो किसी ने कहा भाई ईसाई लोग जैसे वो बजाते हैं, कोई सायरन बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, कुछ हिंदुओं के यहाँ मंदिरों में घंटियां बजती हैं, तो हम भी ऐसा करेंगे। अल्लाह को ये आवाज पसंद नहीं थी। अल्लाह इस उम्मत मुस्लिमा को एक एजाज देना चाहते थे। कितना बड़ा एजाज कि इस उम्मत मुस्लिमा के जरिए फजाओं में घंटियां ना गूंजें, अल्लाहू अकबर की तकबीरें गूंजें।
पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं हर वक्त अल्लाहु अकबर का नारा भी लग रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा भी लग रहा है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा भी। पैगंबर की रिसालत की सदाएं भी पूरी दुनिया में हर वक्त गूंज रही हैं, फजर में भी, जोहर में भी, असर में भी, मगरिब में भी, इशा में भी। अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की तौहीद भी। अल्लाह ये चाहते थे सुम्मत मुस्लिमा को एजाज देना, तो अल्लाह ने हजरत उमर को भी ख्वाब दिखाया, हजरत ज़ैद इब्ने अरकम को भी। ये दोनों नबी की खिदमत में गए, बताया, आपने फरमाया, हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं, ये किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। अल्लाह हमें बता रहा है कि नमाज के लिए जब तुमने लोगों को बुलाना है, घंटियां नहीं बजानी और ना सायरन बजाने हैं, तुमने क्या करना है? सदाएं बुलंद करनी है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इतनी सी नमाज है, उसकी दावत कितनी बड़ी है आप देखो। देखो मुझे एक बात बताओ, जब भी दुनिया में कोई काम होता है ना, एक दफा अगर हो तो उसके ऐलान की जरूरत होती है। जो काम 5 टाइम बार बार होना है तो हर बार ऐलान की जरूरत होती है। यार आप स्कूल को देख लो ना, या आप ऑफिस में जब जाते हो तो ऑफिस में आपको बता दिया जाता है रोजाना 9 बजे आपने आना है। गवर्नमेंट का ऑफिस है तो उसमें बता दिया जाएगा रात शाम 2:30 बजे आपने यहां सुबह सुबह पहुंचना है। गवर्नमेंट में सुबह सुबह 2:30 बजे बजते हैं गवर्नमेंट के इदारों में। तो आपने सुबह कितने बजे पहुंचना है? यहाँ पे 9 बजे पहुंचना है। एक दफा बता देंगे ना भाई, अब खुद आ जाया करो, ये नहीं कि हम भूंबू लेके तुम्हारे घर में पहुंचा करेंगे, 9 बजे गए आ जा भाई। बार बार जरूरत होती है बताने की ना। तो अल्लाह मियां ने भी बता दिया भाई फजर का ये टाइम है, जोहर का सूरज ढल जाएगा तो टाइम है, असर जब हर चीज का साया 1 मिसल और या 2 मिसल जो उलमा का इख्तलाफ है, और फिर मगरिब गुरूब आफ्ताब के बाद इशा, जब शफक गायब हो जाए तो बस काफी था। हर बार ऐलान किया जा रहा है अल्लाह की तरफ से, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दुनिया बड़ी नहीं है, बड़ा कौन है? अल्लाह सबसे बड़ा है। क्योंकि जब अजान होती है तो हमें दुनिया अपनी तरफ खींचती है। ड्रामा, फिल्म, कारोबार, मुलाजमत, जॉब, कस्टमर, ये सब चीजें क्या कर रही होती हैं? बोलो, खींच रही होती हैं। मुअज्जिन को कह दिया अल्लाह ने कि इनको बता दो ये चीजें बड़ी नहीं है, बड़ा कौन है? अल्लाह। ये बिल्कुल ऐसे ही है जो SHO वाली मिसाल, एक तरफ SHO बुला रहा है, एक तरफ गली का चपड़ासी बुला रहा है। आप कह रहे हो मैं चपड़ासी की दावत पे जाऊंगा, अगला बोलेगा बेटा चपड़ासी छोटा है, थानेदार क्या है, बड़ा है, वहां चला जा वरना वो नहीं छोड़ेगा तुझे, इसको बाद में निपटा लेना। कहते हैं कि नहीं कहते? भाई तुझे तेरा बाप बुला रहा है, उधर चला जा। तू बाप की दावत को ठुकरा रहा है और मामू की दावत पे जा रहा है, तो बेवकूफ है या नहीं है? बाप पहले है, बाकी सब कौन है? बाद में। तो अल्लाह ताला भी कुरान में कहते हैं कि अजान के जरिए ये कहलवाया अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये बता दिया कि अब उसके ऑर्डर के आगे बीवी, बच्चे, बाप, माँ, कारोबार, बिजनेस, जॉब, मुलाजमत सब क्या हैं? छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। किस कदर मोटिवेशन है। फिर एक बार नहीं 4 बार। फिर मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। जब नहीं है तो किसकी इबादत की जाएगी? किसको माना जाएगा? अल्लाह को। और हम जो ये कह रहे हैं, शैतान वसवसा दिल में डाल सकता है, भाई हो सकता है ये मुसलमानों ने खुद से इबादत का एक तरीका इजाद कर लिया हो सकता है खुद से किसी मौलवी साहब ने फतवा दे दिया हो कि अल्लाहु अकबर कह के लोगों को बुलाया करो। ना ना ना, हम गवाही देते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। तो जो पैगंबर हैं उन्होंने ये दावत हमें सिखाई है, तो ये पैगंबर की दावत नहीं है। मैसेंजर का काम अपना पैगाम पहुंचाना नहीं होता, मैसेंजर का काम उसका पैगाम जिसके वो मैसेंजर हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मैसेंजर हैं, लिहाजा ये आपका अपना पैगाम नहीं है। ये किसका पैगाम है? अल्लाह का है। अल्लाह कह रहे हैया अलस सलाह, कितनी जबरदस्त दावत है। तो नबी की रिसालत का एतराफ करके असल में क्या बताना है कि ये अजान नबी का पैगाम नहीं है, ये अजान असल में किसका पैगाम है? अल्लाह का पैगाम है। लिहाजा आगे जब हैया अलस सलाह की दावत होगी, आओ नमाज की तरफ, तो ये मुअज्जिन की या पैगंबर की दावत नहीं है। उनकी भी है, लेकिन असल किसकी है? वो तो नकल करने वाले हैं। असल ये अल्लाह कह रहे हैं हैया अलस सलाह। हम क्यों नहीं आते नमाज के लिए? इसलिए कि हम समझते हैं मुअज्जिन साहब कह रहे हैं। जब अजान हो रही है तो कहते हैं मुअज्जिन कह रहे हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मुअज्जिन अजान दे रहा है। हैया अलस सलाह कह रहा है, मुअज्जिन कहते हैं यार मुअज्जिन साहब को चूंकि तनख्वाह मिलती है लिहाजा उसने तो टाइम पे क्या कहना है? हैया अलस सलाह ही कहना है। 2 दफा हैया अलस सलाह कहना है, 1 दफा भी कहेगा तो तनख्वाह क्या हो जाएगी? अबे कोई हैया अलस सलाह 1 दफा कह के निकल ले पतली गली से, उसको मुअज्जिन को पूरी तनख्वाह मिलेगी?
मुझे लग रहा है आप लोग के समझ में आ नहीं रहा बयान। मुअज्जिन एक दफा भी एक लफ्ज भी छोड़ दे, तनख्वाह पूरी मिलेगी उसको? नहीं मिलेगी। लोग पकड़ के मारेंगे, अज़ान तो पूरी दे। तो हम ये समझ रहे होते हैं ये हय्या अलस सला, आओ नमाज की तरफ, ये ऐलान मुअज्जिन कर रहा है। मेरे भाई ये हमारी गलत फहमी है, मुअज्जिन नहीं कर रहा। ये कौन कर रहा है ऐलान? ये अल्लाह कह रहा है हय्या अलस सला, हय्या अलल फला। हाँ, मुअज्जिन का मकाम बुलंद है, इसलिए कि वो अल्लाह ने जो उसके जिम्मे ड्यूटी लगाई वो उस ड्यूटी को पूरी कर रहा है। इसलिए जब भी कहीं जंगलों में नमाज पढ़ा करो ना, तो खुद अजान देने की कोशिश किया करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ऊंची गर्दन क़यामत के दिन मुअज्जिन की होगी। ये किनाया है इज्जत से, क्योंकि वो 5 टाइम अल्लाह का ऐलान फजाओं में बुलंद करता है। हमारे हजरत के एक शागिर्द थे, शागिर्द तो नहीं मुरीद थे, वो PIA में बहुत बड़े ऑफिसर थे, बहुत बड़े ऑफिसर, सीनियर तरीन ऑफिसर थे वो। लेकिन जब वो दारुल इफ्ता आते ना हमारे हजरत के यहाँ, तो अजान वो खुद दिया करते थे। उनकी कोशिश होती जब मैं हूं तो मैं ही अजान दूं, किसी और को नहीं अजान देने देते थे। तो कमाल उनका ये नहीं था कि अजान देते थे, कमाल ये था कि जब कोई उनसे मिलता कि आप क्या करते हैं, तो कहते थे मैं मुफ्ती रशीद अहमद साहब के यहाँ मुअज्जिन हूं। वो अपने उस ओहदे का नहीं बताते थे कि मैं PIA में इतना बड़ा ऑफिसर। भाई पूछते हैं आप क्या हो? कहते मैं क्या हूं भाई, मैं मुअज्जिन हूं। कहते यार इतना पढ़ा लिखा आदमी, इंग्लिश ठिश ठिश बोलता है और ऐसे गेटअप से भी लगता है कोई बड़ा आदमी है, खाता पीता, और काम क्या कर रही है, मुअज्जिन। वजह क्या थी? वो कहते थे भाई क़यामत के दिन मेरा मुअज्जिन होना ये मेरे लिए ज्यादा बड़ा एजाज होगा, PIA का ऑफिसर होना ज्यादा बड़ा एजाज नहीं होगा। तो ऐसा ना हो दुनिया में जब कोई मिले मैं इज्जत के लिए बोलूं PIA का ऑफिसर हूं, क़यामत में अल्लाह जब मुअज्जिनों को बदला दे रहा होगा तो अल्लाह कहेगा तू ऑफिसर पहले, मुअज्जिन तू क्या है बाद में। तो जो वहां कहना यहां भी क्या कहो, यहां भी वही कहो। अल्लाह कहेगा उधर तो पेड़े खाने के लिए मुअज्जिन नहीं हूं, क्योंकि मुअज्जिन जब कोई कहता ना तो रिश्ता ही नहीं होता। हमारे मोहल्ले में एक साहब थे, उनकी भी जॉब थी अच्छी, उनको भी शौक था यार चलो मैं भी अजान दे दिया करूं जाके, कभी कभार वो भी अजान देते। ये मेरे सामने का वाकया है, उनके रिश्ते वाले आए, लड़की वाले घर में आके बैठे हुए, वो सामने बैठे, लड़की वाले इधर, लड़के वाले सामने। ये लड़का कहीं चला गया अजान देने, अजान का टाइम हो गया था। हालांकि इसकी अच्छी जॉब भी थी एक अलग से, प्रॉपर मुअज्जिन नहीं था ये चला गया। हमारी मस्जिद में वहां ना जहां पहले रहा करते थे प्रॉपर मुअज्जिन नहीं था। इमाम साहब ने कहा था भाई जिन दिन तुमको अजान देने का शौक है सब दे सकते हैं, कोई एक आदमी नहीं है, जिसको दिल चाहता है अजान दे आके। तो वो गए अजान देने के लिए, लड़की वाले ने, अच्छा लड़के वालों ने फखर से बताया ये हमारा बेटा अजान दे रहा है। उनका ख्याल था कि वो तो खुश हो जाएंगे, मुसलमान है। तो लड़की के अब्बा ने कहा अच्छा ये आपका बेटा अजान दे रहा है? हाँ। हमने नहीं करनी भाई, यहाँ पे हम मौलवियों को से शादी नहीं करते, तो हम मौलवियों को नहीं देते अपनी बेटी। वो रिश्ता ही तोड़ के चले गए यार। अबे भाई तो उसको मिलो तो सही, तुम देखो तो सही, उसको नहीं बस अजान क्यों दे रहा है ये तो मौलाना निकला। मुझे एक जगह घर चाहिए था किराए पे घर चाहिए था, ये कुछ वक्त पुरानी बात है। तो मैंने किसी के जिम्मे लगाया, स्टेट एजेंट के घर विजिट किया, वो देखा बड़ा जबरदस्त। तो मैंने स्टेट एजेंट से कहा कि यार इन लोग को बता देना मैं एग्री हूँ। स्टेट एजेंट, वो कोई खातून उस घर की मालिक थी, स्टेट एजेंट ने उनको बताया कि खातून है, उनसे रब्ता किया और कहा कि ये मुफ्ती साहब हैं, वो घर लेना चाहते हैं। तो उस खातून ने उनको ऑडियो भेजी, वो ऑडियो उसने मुझे भेज दी। खातून, ये मुफ्तियों को हमने घर नहीं देना है मतलब कोई नॉर्मल किस्म के लोग लेकर आओ, मुफ्तियों को हमने घर, ऐसा तंजिया। अभी भी वो ऑडियो मैं सुना सकता हूँ, अभी मेरे मोबाइल में पड़ी हुई है उस खातून की ऑडियो आप, लेकिन वो समझ जाएगी कि मेरी बात हो रही है, इसलिए मैं सुना नहीं रहा। वो मैंने व्हाट्सएप पे संभाल के रखी हुई है, मुफ्तियों को हमने घर नहीं देना। तो मैंने कहा भाई नहीं देना तो इसको ना दो, हमें क्या दूसरा कोई घर ले लेंगे, क्या ख्याल है, अल्लाह की जमीन छोटी थोड़ी है। खैर, तो कहां से कहां बात चली गई, जल्दी से बात को समेटता हूं मैं। तो अल्लाह की तरफ से ये मुअज्जिन की अपनी आवाज नहीं है भाई। अगर मुअज्जिन की अपनी आवाज होती तो मुअज्जिन हमारा मामू लगता है, जो हम उसकी दावत पे लब्बैक हैं। क्या ख्याल है, मुअज्जिन कहे हय्या अलस सलाम, कहें चल मैं आ रहा हूं। हमारा अब्बा कहेगा नहीं मुझे, मैंने बुलाया था उस दिन आया नहीं था तू, और मुअज्जिन से तेरे बड़े ताल्लुकात हैं, एक दफा हय्या अलस सलाम बोल दिया उठ के जा रहा है। तो हम क्यों जाते हैं? हम कहते हैं भाई ये मुअज्जिन की आवाज नहीं है, ये किसकी दावत है? ये अल्लाह की दावत है। हय्या अलस सला, आओ किसकी तरफ?
नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, फिर अल्लाह कहते हैं आओ कामयाबी की तरफ। दो चीजें रोकती हैं, एक आप उस दावत को वैल्यू नहीं दे रहे, जैसे कोई चपड़ासी बुला रहा हो और एसएचओ बुला रहा हो और आप वैल्यू ना दे रहे हो एसएचओ को, तो अगला क्या कहेगा, अबे ये थानेदार है तुझे बुला रहा है, तू चपड़ासी की दावत पे लब्बैक कह रहा है। जैसे कुरान ने कहा ना अल्लाहु अकबर, ये दुनिया सब अल्लाह के मुकाबले में क्या है, छोटी है, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो बड़ा है उसकी दावत पे जा। दूसरी चीज जो इंसान को रोकती है इस दावत से, वो लालच। बाज दफा चपड़ासी की दावत पे चला जाता है, एसएचओ की दावत पे नहीं जाता, उसे पता है चपड़ासी की दावत में 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, एसएचओ साहब पता नहीं चाय पिलाएंगे, क्या होगा, कल चला जाऊंगा, परसों चला जाऊंगा। बाज दफा ये भी होता है। तो नमाज में भी जब अल्लाह अजान में हमें बुलाते हैं ना, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो हमें अल्लाहु अकबर से ये तो पता चल गया कि अल्लाह सबसे बड़ा है भाई। अब दुकान छोटी, बाकी तमाम चीजें छोटी, सबसे बड़ा कौन, अल्लाह। लेकिन शैतान कह सकता है भाई अल्लाह बड़ा तो है, लेकिन मिलेगा क्या वहां जाके, दुकान पे बैठा रहेगा, बेशक छोटी है, कस्टमर भी तो है ना, पैसा भी तो है, कोई बात नहीं, छोटे की दावत पे लब्बैक कह लो, पैसा मिल रहा है। बड़े की दावत पे लब्बैक कहोगे, मस्जिद जाओगे, इमाम साहब चंदा ही मांग लेंगे और तो कुछ भी नहीं होगा, कोई 50 रुपए भी नहीं मिलेंगे, फजर पढ़ के, जोहर पढ़ के, असर पढ़ के, तो खाली पीली, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इधर नमाज छोड़ूंगा तो ड्रामा पूरा चलेगा मेरा, ठीक है ना, क्रिकेट का मैच आ रहा है, आखिरी छक्का चल रहा है, आखिरी बॉल चल रही है, कैसे जज्बात हैं यार, ये सीन रह जाएगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो बाद में लोगों के बताने में वो मजा थोड़ी आएगा, लास्ट ओवर है, उधर हय्या अलस सलाह इकामत हो रही है, तो ये मजे रह जाएंगे मेरे, और फिर वगैरह वगैरह जो 20 चीजें। तो इसलिए अल्लाह ने इस इश्काल का भी जवाब दिया कि अल्लाह की दावत पर लब्बैक इसलिए भी कहो कि सबसे बड़ा है, और हय्या अलल फलाह, अल्लाह जो तुम्हें बुला रहा है ना नमाज की तरफ, इसमें कामयाबी है। तुम्हें लग रहा है कि नमाज छोड़ने में लज्जतें हैं, हकीकत में नमाज पढ़ने में लज्जतें हैं। अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहोगे तो वो तुम्हें जो कुछ देगा, ये दुनिया तुम्हें वो कुछ नहीं दे सकती। माला आइनुर रात, वो कुछ मिलेगा जो ना किसी आंख ने देखा, वला उदुनुन समिअत, ना जो ना किसी कान ने सुना, वला खतरा अला कल्बी बशर, किसी इंसान के दिल में उन लज्जतों का ख्याल भी नहीं आ सकता। आप सोचना शुरू करो ना जन्नत के ऐश को, तो सोचते सोचते जो आपकी इंतहा होगी ना, जन्नत उससे आगे से शुरू होगी। ऐसी ऐश की जिंदगी, दुनिया में भी सुकून मिल जाता है नमाजी को, सिर्फ आखिरत की बात नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया छोटी कामयाबी नहीं, फलाह कहते हैं बहुत बड़ी कामयाबी, हय्या अलल फलाह। तो मेरे भाई इतनी लंबी तकरीर 5 टाइम अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारी है मौजिन की, तुम इनको कहो, लेकिन अल्लाह ने कहा मौजिन को अपना मेरा पैगाम पहुंचा दो, किसी के घर जाने की तुम्हें इजाजत नहीं। ऐसा नहीं है कि अब नहीं आ रहा तो पीछे से पुलिस आ रही है आपको निकालने के लिए, कि अल्लाह ने ऐसे जो आपको बुलाएगा ना, आप नहीं जाओगे तो पीछे मोबाइल आएगी, बोलेगा तेरे को तमीज से बुलाया, आ नहीं रहा, चल। लेकिन अल्लाह ये काम नहीं करता। अल्लाह मौजिन को कहेगा पैगाम दे दे, फजाओं में मेरी सदा गूंजे, इनके कान तक आवाज पहुंच जाए। उसके बाद क्या करना है, अल्लाह कहते हैं छोड़ दो, छोड़ दो, जबरदस्ती नहीं जाना किसी के घर से घसीट के उसको नमाज के लिए नहीं निकालना। वजह है ये आजमाइश के खिलाफ है। मैंने एक दिन रखा हुआ है कि मैं देख रहा हूं, चेक कर रहा हूं कौन मेरी दावत पर लब्बैक कहता है और कौन मेरी दावत पर लब्बैक नहीं कहता, बस नोट कर रहा हूं मैं। तो हम जो समझते हैं ना कि हम नमाजें छोड़ते हैं कुछ भी नहीं हो रहा, भाई अल्लाह कह रहा है मैं तुझे हर बार याद दिलाता हूं। अब ये तेरा फॉल्ट है कि तू उस अजान की कानों को, वो अजान की आवाज को तू वैल्यू नहीं देता, अब ये तेरा फॉल्ट है। मैं नोट करता जा रहा हूं कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह की दावत पे लब्बैक कहते हैं, पहली सफ में आके नमाज पढ़ते हैं, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह का दरबार लगेगा वो भी कहाँ होंगे, वो पहली सफ में होंगे, उनको वहां भी प्रोटोकॉल मिलेगा। और जो आखिरी सफ में होंगे वो वहां भी कहाँ होंगे, वो चप्पलों में बैठे हुए होंगे। और जो आते ही नहीं होंगे वो दरबार में बैठने की उनको इजाजत ही नहीं होगी। सूरह मारिज में अल्लाह ने क्या फरमाया, सूरह कलम में फरमाया कि यौम युक्शफु अन साक़िन व युदअउन इला सुजूद, क़यामत के दिन अल्लाह अपनी तजल्ली को जाहिर करेंगे, तो लोग जब अल्लाह को की जियारत करेंगे ना तो अहले ईमान सजदे में गिर जाएंगे। उस सजदे में उनको इतनी लज्जत होगी, इससे पहले कभी किसी चीज में उनको ऐसी लज्जत महसूस नहीं होगी।
कितनी लज्जत होगी अल्लाह के को जब जियारत होगी ना तो सजदे में। तो अल्लाह ने फरमाया कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी कमर तख्ते की कर दी जाएगी, उस वक्त वो सजदा करना भी चाहेंगे, उनसे सजदा नहीं होगा। ये कौन लोग होंगे? फरमाया कि ये वो लोग हैं जिनको दुनिया में सजदे के लिए बुलाया जाता था, वहुम यस्तकबिरून, ये तकब्बुर करते थे, कहते थे हमारे पास टाइम बोलो नहीं, कहते थे ये तो मौलवियों का काम है जो फारिग हैं, ये तो फजूल लोगों का काम है, जो बिल्कुल फारिग लोगों का काम है, हम तो भाई बिजी लोग हैं, हम ये थोड़ी कि 5 टाइम उठक बैठक करते रहे मस्जिदों में जाके। तो अल्लाह कहेंगे कि इनकी कमर तख्ते की कर दी जाएगी, इनको सजदे की तौफीक नहीं मिलेगी, क्योंकि दुनिया में जब सजदे के लिए बुलाया जाता था ये तकब्बुर किया करते थे। आज ये सजदा करना चाहेंगे लेकिन अल्लाह इनको सजदे की तौफीक अल्लाह इनसे छीन लेगा। तो इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया कि ईमान वाले की सबसे पहली अलामत क्या होती है? नमाज। समझते हो कि नहीं समझते? तो इसलिए अपने आप को नमाज का पाबंद बनाओ। इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। बस ये आयत करके अपने बयान को खत्म करता हूं। अल्लाह ने यह भी फरमाया कि नमाज पढ़ते नहीं है, ना ना ना, इतना काफी नहीं है, क्योंकि हर मुसलमान कभी ना कभी पढ़ लेता है नमाज। अगर ऐसा होता ना नमाज पढ़ने पे अल्लाह राजी हो जाता तो सारे मुसलमानों से अल्लाह राजी होता। मैंने ऐसे ऐसे भी पोस्ती देखे हैं जो कुछ नौ ईद के दिन आ ही जाते हैं उठ के, क्या ख्याल है भाई? और ऐसे भी पोस्ती देखे हैं कि ईद के दिन नहीं होगा तो चलो जिंदगी में एक आध दफा कहते हैं चलो यार क्या जा रहा है, तो पढ़ने पर नहीं है। फरमाया हुम अला सलातिहिम दाइमून, पाबंदी करते हैं, दवाम। ना सफर में नमाज छूटती है, ना हजर में नमाज छूटती है, ना शादी ब्याह में नमाज छूटती है, ना मैयतों में नमाज छूटती है, ना बारिशों में नमाज छूटती है, ना कहत में नमाज छूटती है, ना हजर में नमाज छूटती है, ना सेहत में नमाज छूटती है, ना बीमारी में नमाज छूटती है, ना खुशियों में, ना गमों में, ना जहाज में, ना ट्रेन में, ना बस में, ना किश्तियों में। आज अच्छे अच्छे नमाजियों को देखा है जहाज में पोस्तियों की तरह पड़े हुए होंगे। अबे लंबा सफर है, कह रहे हैं यार अब जहाज में कैसे पढ़ें भाई, जहाज में कैसे पढ़ें? भाई अल्लाह ने हुक्म दिया, खड़े होके नहीं पढ़ सकते, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के। अगर नमाज कज़ा करने की इस्लाम में कोई गुंजाइश होती तो मैदान जंग में घोड़े की पुश्त पे जब घुमसान की जंग हो रही होती उस वक्त अल्लाह कहता क्या करो, छोड़ दो। वहां इजाजत नहीं दी है तो आप मामू की शादी में जा रहे हो बस में बैठ के, उसमें कहां से इजाजत मिल गई कि बस में सफर हो रहा है हमारा? नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। तो इसलिए मेरे भाई ये ऑप्शनल नहीं है नमाज, ये क्या है? जरूरी।